नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल, जहां पर हम हर हफ्ते करते हैं ढेर सारी बातें जो कि रियल एस्टेट मार्केट के साथ जुड़ी रहती हैं और साथ ही आपके सवालों को लेते हैं ताकि हम उनके जवाब के जरिए आपकी समस्याओं को सुलझा पाएं और एक रियल एस्टेट की ब्रॉडर पिक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। तो चलिए आज भी ये सारी बातें करेंगे। हमारे साथ हैं आज के हमारे मेहमान मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको प्रॉपर्टी गुरु में। तो हमेशा की तरह, परंपरा की तरह हम दर्शकों के सवाल जवाब लें, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा अपडेट आपसे ले लेते हैं बाजार का। तो कैसा चल रहा है इस समय देश का प्रॉपर्टी मार्केट? विपिन जी, एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। आई थिंक हम लोग जब लास्ट बात कर रहे थे और आप हर एपिसोड में कोई भी गेस्ट है आप बात करते ही हैं, तो जी। आई थिंक इससे बेटर टाइम्स हो नहीं सकता है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि काफी जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं वो भी काम कर रहे हैं, और जो एक एंथू है जनरल पब्लिक का फॉर बाइंग, वो काफी अच्छा चल रहा है। सो ओवरऑल किसी भी मार्केट की बात करें, वो सभी मार्केट काफी अच्छा कर रहे हैं। रेसिडेंशियल इज लाइक ड्रीम रन चल रहा है रेसिडेंशियल का। और एक बार रेसिडेंशियल चलता है तो उसके साथ साथ जितनी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड और मार्केट्स हैं वो अपने आप काम करना शुरू कर देती हैं उसमें, चाहे आप रिटेल से मेरा मतलब मॉल्स या जो अपने मार्केट्स में आप लीजिंग वगैरह होता है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। आप कमर्शियल एक्टिविटीज को देखें तो बीच में जो कुछ खबरें थी, मुझे लगता है इंडिया ने काफी अच्छी तरह उसको वेदर आउट किया है। जो भी बैड न्यूज आ रही थी हमें फ्रॉम वेस्ट साइड, वो सब अच्छी तरह उसको एब्जॉर्ब किया है। कुछ हिकअप्स आए हैं लेकिन आई थिंक उसको अभी इंडिया इतना डायनेमिक मार्केट है कि वो सब एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ रहा है। सो ओवरऑल अगर आप रेसी सेल्स देखेंगे तो काफी अच्छा चल रहा है। जो अपना लॉन्चेस हो रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। जो आप वॉक इन देखते हैं लोगों के ऑन साइट पे, वो अच्छे हैं, जो एक अच्छा इंकरेजमेंट देते हैं डेवलपर को कि वो और लॉन्चेस करें। प्राइजेस डेफिनेटली फर्म हो गए हैं, और जहां पर भी डेवलपर्स को मौका मिल रहा है वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसका रीजन बस यही है कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है, टैक्सेस उनको बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो हम हमेशा से बात करते हैं कि जो फेंस सिटर्स हैं अभी भी सोच रहे हैं कि शायद मार्केट अभी काफी हीटअप हो गया और गिर जाएगा और प्राइजेस कुछ कम होंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक तरह से अपनी बस छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी प्राइजेस, क्योंकि इन्वेंट्री जो भी थी हम लोगों ने जो पिछले एक साल में देखा है, वो इन्वेंट्री मोस्टली सभी सिटीज में जो मेट्रो हैं या जो सेकंड टायर सिटी हैं, जो अपकमिंग सिटी है, उसमें काफी काफी एब्जॉर्ब हो गई है। और सो न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, सो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली कम हुई है। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सिग्नल है ओवरऑल। और इसमें एक चीज बस लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि जो बैंकिंग साइड से है वहां भी रेट्स अभी बढ़े नहीं हैं, जो रेट हैं वो स्थिर हैं, और उसी में कुछ ना कुछ स्कीम्स या तो डेवलपर या बैंक्स निकाल देते हैं। तो ओवरऑल वो एक अच्छी तरह अपना सपोर्ट दे रहे हैं। उसे खुल के सपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो सपोर्ट है कि वो रेट नहीं बढ़ रहा है, वो भी एक अच्छा साइन है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा टाइम चल रहा है, और इसका जो भी बायर्स हैं वही हमारे अल्टीमेटली व्यूअर्स हैं। आई थिंक उनको इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए और इस मौके को खोना नहीं चाहिए। जी, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया वक्त है इस समय रियल एस्टेट मार्केट के अंदर और सभी के लिए अच्छा समय चल रहा है। बायर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए ओवरऑल मार्केट बढ़िया है। तो डेवलपर्स बायर्स के लिए भी यही है कि अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो ये भी उनके लिए एक उपयुक्त वक्त है, वो अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। जी सौरभ, पूछिए अपना सवाल। सर बेसिकली मैं रहने के पर्पज से 2 BHK 3 BHK देख रहा हूँ। मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी शॉर्टलिस्ट किए। स्वामी नारायण सिटी डोंबिवली वेस्ट में है और रुनवाल गार्डन करके है डोंबिवली ईस्ट में। तो अभी उसमें उनके प्रोजेक्ट में क्लैरिटी नहीं, स्वामी नारायण का शायद ओसी का कुछ अभी क्लैरिटी नहीं आई है। उसका उनका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब उसमें रहने के पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमको पोजीशन चाहिए दिसंबर 2023 में, मतलब यही वाले दिसंबर में। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट आपने निकाले हैं, इन पे सलाह ले लेते हैं। और आप कह रहे हैं कि आपको पोजीशन क्विकली चाहिए, तो डोंबिवली के लिए ये सारी तलाश है। मुंबई का एक बाहरी इलाका इसे हम कह सकते हैं, एमएमआर का हिस्सा। असलम साहब, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए डोंबिवली काफी अच्छा एरिया है, और
ऑफ लेट डोंबिवली ईस्ट प्रेफरेबली जिस एरिया में ये देख रहे हैं, आई थिंक वो काफी काफी एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन सिटी काइंड बन गया है। एक ओल्ड डोंबिवली और एक वो पूरा एरिया बन गया है। तो इनकी तरह काफी लोग हैं जो उस एरिया में अट्रैक्टेड हैं। और अभी जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी इम्प्रूव हो गया है पूरे एरिया का, एमएमआर रीजन का, उसकी वजह से आई थिंक ये सारे एरिया काफी हॉट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो निकाला है रूनवाल और ये स्वामी नारायण, दोनों ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छे। मुझे नहीं पता आपको स्वामी नारायण में क्या नेगेटिव न्यूज है या आपको क्या लगा है वहां पे, लेकिन दोनों ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जहां तक रूनवाल की बात करें, वो तो स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं काफी, और पूरे मुंबई में उनके काफी और भी जगह पे मुलुंड और बाकी और एरियाज में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा नाम है उनका, तो आप डेफिनेटली, और उनका जो प्रोजेक्ट है वो भी आई थिंक आप जो पोजीशन देख रहे हैं अर्ली पोजीशन का, तो उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको उस तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं। स्वामी नारायण इज नॉट बैड चॉइस। आप अपना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका। आपका बजट भी अच्छा है 2 and 3 BHK के लिए उस एरिया में। आई डोंट नो आपने लोढ़ा ट्राई किया या नहीं किया, नहीं तो लोढ़ा वहाँ पे एक नंबर 1 प्रोजेक्ट है एक्चुअली, काफी सॉट आफ्टर प्रोजेक्ट रहता है लोढ़ा का। उसके अलावा आप और भी प्रोजेक्ट देख सकते हैं, वहाँ पे दोस्ती के प्रोजेक्ट्स हैं। आई थिंक साई डेवलपर्स का साई ड्रीम्स करके एक और प्रोजेक्ट है। ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट एवेन्यू करके एक और प्रोजेक्ट है। तो एक्चुअली वो, मैं जैसे मैंने शुरू में बोला, वो डोंबिवली ईस्ट एक्चुअली ओवरऑल काफी हॉट है और काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है थोड़ा आप अपना होराइजन अगर बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आप इन जो मैंने नाम दिए, इसके अलावा भी एक्चुअली भरमार है वहाँ प्रोजेक्ट्स की, तो आपको हो सकता है कि और अच्छे जगह ऑप्शंस जहाँ पे जो आपके मन मुताबिक है और जिसको लेते समय आपको कोई डाउट नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके अलावा भी आप इन सब जो नाम मैंने लिए उनमें एक बार चेक कर लीजिए, एंड फिर आपको जो आपका प्राइस और आपका जो भी टाइमलाइंस है उसको सूट करता है, तो आप उसमें जा सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये सलाह हो गई सौरभ जी के लिए। सौरभ जी, आई होप कि इससे आपको अपना डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अब हमारे अगले कॉलर गुरमीत साहब भी फोन लाइन पर आ गए हैं। जी गुरमीत, क्या सवाल रहेगा आपका? थैंक यू सर फॉर टेकिंग माय कॉल। मैं अभी पुणे में प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ, ततावड़े, रावेत, किवले, पुनावले, इस तरफ। मेरा बजट 50 to 55 लाख है, 2 BHK देख रहा हूँ। तो एक्चुअली मेरा ऑफिस बालेवाड़ी में है, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से और मेरे बजट के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट सूटेबल रहेगा, मुझे वो जानना था। अच्छा, ज़रूर। तो चलिए, 55 लाख के आसपास का बजट है। असलन साहब इनका एक 2 BHK देख रहे हैं। जो इलाके इन्होंने बताए, पुणे वाले, तथावड़े और ये तमाम इलाके, यहाँ ये घर देख रहे हैं और अपनी ऑफिस से एक अच्छी कनेक्टिविटी भी चाहते हैं। तो थोड़ा ओपन सा सवाल है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, बालेवाड़ी से जो आपने सारे एरियाज बताए हैं, ताथावड़े, रावेत, किवले, एक्चुअली वो सब एक ही लाइन में एक के बाद एक आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि वो एक पूरा एरिया ही कहलाता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे। और मतलब वाकड़ से आप ताथावड़े, फिर रावेत, पुनावले, रावेत, किवले, ये एक के पीछे एक आते हैं। और कनेक्टिविटी में ये है कि बालेवाड़ी के लिए आपके लिए पास हर जगह से जितने भी आपने ऑप्शंस लिए हैं, वो आपको या तो मेन जो मुंबई बैंगलोर पूना बैंगलोर हाईवे है उसके थ्रू आप जा सकते हैं, या इंटरनल रूट्स भी जो ले सकते हैं वो भी बालेवाड़ी में अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छे बड़े रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया का काफी अच्छा है और दिन ब दिन इम्प्रूव भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी वाइज तो आपके सारे ये जो एरियाज हैं वो आपको सूट करेंगे, लेकिन आपका जो बजट है वो 52 लाख में, उसके लिए मुझे लगता है आपको स्पेसिफिकली रावेत या किबले में ही देखना पड़ेगा। पुनावले में हो सकता है कोई एक आध ऑप्शन आपके लिए निकल आए, लेकिन क्योंकि प्राइजेस अभी काफी फर्म हो गए हैं ऑफ लेट, जो हमने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला है कि हर एरियाज में, क्योंकि कुछ दिन पहले तक 52 इज अ गुड बजट आपको उस एरिया में 2 BHK लेने के लिए, लेकिन अभी आज के दिन में वो अच्छा बजट नहीं है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा आपको अपना बजट इंप्रूव करना पड़ेगा। तो किबले और रावेत में आपको मिल सकते हैं प्रोजेक्ट्स, और वहाँ पे काफी अच्छे डेवलपर्स हैं। आप किरसाला ग्रुप है, वहाँ पे असवानी जी के नया प्रोजेक्ट है और आई थिंक उन्होंने फर्स्ट फेज उसमें बना भी दिया है। इसके अलावा और वहाँ इनका जीके वालों का भी प्रोजेक्ट है। ये कोहिनूर का ग्रैंड्योर है, जिसमें आई थिंक वो रेडी, वो काफी पहले बन भी चुका है, एकदम रावेत और किबले के जंक्शन पे है। इसके अलावा वहाँ पे आई ट्रेंड करके एक नया प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ है, वो है।
तो ऑप्शन वाइज आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं उस पूरे एरिया में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपके बजट को या तो थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा या फिर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे। तो किबले रावित में मुझे लगता है आपके बजट में ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ आपका जैसा आप देख रहे हैं वो मिल सकता है 2 BHK। राइट गुरमीत, तो आई होप कि असलम साहब की सलाह अब आपको आपकी जो घर की खोज है और जिस तरह के जिन इलाकों में और अपने ऑफिस की प्रॉक्सिमिटी में जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको क्लियरिटी मिली होगी। तो प्लीज़ गो अहेड, थोड़ा सा देखिए चीज़ों को और थोड़ा ज़ीरो इन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा नैरो डाउन कीजिए अपनी सर्च को और एक बार फिर आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको दोबारा ज़रूरत लगे। लेकिन एक ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने असलम जी ने रख दी जो आपकी काफ़ी मदद करेगी। राइट, तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आज के हमारे मेहमान असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर भी आ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल भारद्वाज साहब नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? सर, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 1 BHK एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरा हॉराइजन सर 7 to 8 years का है। और सर मैंने पुणे में आपका हिंजावाड़ी 1, 2 वाखड़ पुणे वाला ये लोकेशन आइडेंटिफाई करी है। और सर नोएडा में सर ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सो सर कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट फॉर 7 years, विच कुड बी द बेस्ट ऑप्शन सर? चलिए, अब आपने ना दो इतने डायगोनली अपोजिट चीज़ें चुनी है, एक पुणे है दूसरा नोएडा। खैर जवाब लेते हैं इसका। तो असलम साहब, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें ये सब कुछ देख रहे हैं, एक तरफ इनके दिमाग में पुणे हैं और दूसरी तरफ ये ग्रेटर नोएडा ये इलाके देख रहे हैं, तो क्या बेहतर होगा? सबसे पहला आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि आप रहते कहाँ हैं। क्योंकि एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप जहाँ रहते हैं और जहाँ पे आप अपना मॉनिटर कर सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, वो एक अच्छी जगह होती है आपको रहने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि मेरा जो अभी आगे से जवाब आएगा उसमें आप मुझे बायस कह सकते हैं पुणे की तरफ, क्योंकि मैं पुणे ही बोलने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए पहला फैक्टर जो मैंने बोला है वो इम्पोर्टेंट और काफी मायने रखता है। क्योंकि अब अगर प्योर इन्वेस्टमेंट में इस तरह से अज्यूम करता कि न्यूट्रल आप रहते हैं और प्योर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो पूना एनी डे नोएडा से बेटर ऑप्शन रहेगा आपको, ग्रेटर नोएडा से, स्पेशली ग्रेटर नोएडा से। पूना अपने आप में एक काफी अच्छा मार्केट अभी बन गया है। ऑफ लेट एक्चुअली इंडिया का नंबर 1 रेसिडेंशियल मार्केट बन के उभरा है। इनफैक्ट वो या तो मैं कह सकता हूँ कि वो बैंगलोर को थोड़ा पीछे कर रहा है या बैंगलोर के नेक टू नेक है इन टर्म्स ऑफ जहाँ सेल्स और रेसिडेंशियल लॉन्चेज और एप्रिसिएशन इन प्राइजेस हुआ है ऑफ लेट 1-2 साल में। और हिस्ट्री भी पूना की अच्छी रही है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आपका एकदम जूम अप नहीं होता है कि आपके प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और एकदम जूम डाउन भी नहीं होता है कि एकदम प्राइजेस या मार्केट टूट जाए। तो उस सब लिहाज से और प्लस जो पूना में अभी एक्टिविटीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल कनेक्टिविटी, उन सब के चलते हुए मुझे लगता है पूना का फ्यूचर काफी ब्राइट है। आपने जो एरिया शॉर्टलिस्ट किए हैं वो भी काफी अच्छे हैं, हिंजेवाड़ी फेज 1, 2, 3 या आप वाकड़ या अभी हमने थोड़ी देर पहले ताथावड़े, जो इससे आगे ही इलाके हैं जो लक्कर ही हैं एक तरह से, ताथावड़े, रावेत या पुनावले। तो इन सब एरियाज में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। मुझे बस एक ही दिक्कत लगती है कि पूना में ऑफ लेट 1 BHK का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। तो ज्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो 2 BHK या 3 BHK बना रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उसको थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, कुछ हैं प्रोजेक्ट्स जो आपको 1 BHK भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आपने अपना मन बना लिया है तो आपको उस पर इमीडिएटली काम करना चाहिए। इन सब इलाकों में आपको थोड़ा सा या तो किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेकर आपको उस पूरे एरिया में देख लेना चाहिए कि 1 BHK के क्या क्या ऑप्शन हैं। क्योंकि वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा बिकॉज अभी जो वेस्टर्न साइड से आपका कनेक्टिविटी टू जो न्यू पनवेल का जो नया एयरपोर्ट आ रहा है उसके आने के बाद और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में भी थोड़े इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है फ्यूचर में ये एरिया काफी हॉट अप हो जाएगा। तो 1 BHK अगर आपको देखना है तो आप उसमें थोड़ा जल्दी करेंगे और ये अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। और 7-8 ईयर्स का होराइजन बहुत अच्छा है, आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स उसमें मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर चंद्रकांत साहब, जो माफ़ कीजिए विशाल साहब, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही कि भाई आपका रहना कहाँ है उस लिहाज से, लेकिन दोनों ही पर्सपेक्टिव में यहाँ पर आपको असलम जी ने सलाह दे दी कि कैसे आप चुनाव करेंगे और कैसे देखेंगे और क्या चीज़ें हैं
जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। राइट, तो विशाल जी के सवाल के बाद अब चंद्रकांत जी अब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। चंद्रकांत अग्रवाल पुणे से, आज काफ़ी सवाल हैं पुणे से। राइट, तो चंद्रकांत जी क्या पूछना चाहेंगे आप? हाय सर, मैंने हैव सीन वन प्रॉपर्टी एट बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। ओके, बिल्डर नेम इज मैजेस्टिक सिग्नेचर टावर नाम से वो प्रोजेक्ट बना रहा है। तकरीबन 2 BHK का वो 1.25 करोड़ कोट कर रहा है। तो इज इट वर्थ दैट मनी? एंड कारपेट मतलब 811 के आजू बाजू है। तो मतलब कैन वी गो अहेड विद द प्रोजेक्ट? एंड आई थिंक वही एक पूछना था मेरे को कि ठीक है। राइट, स्ट्रेट सवाल है आपका, सीधा एक प्रोजेक्ट आपने पॉइंट आउट किया है और आप जानना चाहते हैं उसके सारे फ्लिप साइड्स और क्या है एक्चुअल में। तो सर कैसा है ये मैजेस्टिक सिग्नेचर और जो रेट इन्हें कोट कर रहे हैं और बाकी तमाम चीजें जो इनके मन में है? देखिए, मैजेस्टिक अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है। पूना में काफी उनके प्रोजेक्ट्स हैं और काफी नाम है उनका मार्केट में। और ओवरऑल पूना के हर लाइक आप ईस्ट पूना, वेस्ट पूना, साउथ पूना या नॉर्थ पूना, जहाँ भी आप देखेंगे मोस्टली उनके प्रोजेक्ट्स वहाँ हैं और उनका एक अच्छा नाम है, डिलीवरी देते हैं, क्वालिटी भी अच्छा है उनका। तो मुझे नहीं लगता कि आपको डेवलपर के नाम पे कुछ इशू होना चाहिए। रही बात आपकी अपना ड्यू डिलिजेंस की, वो आप डेफिनेटली करेंगे। कोई भी डेवलपर हो, आपका नामी डेवलपर हो या न्यू डेवलपर हो, तो आपका जो बेसिक ड्यू डिलिजेंस होता है वो आप जरूर कीजिए। आपको देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या एमिनिटीज मिल रही हैं, क्या उसमें आपने सैंपल फ्लैट देखा होगा तो उसमें क्या क्वालिटी आपको मिल रही है। 1.25 करोड़ एक अच्छा बजट है लेने के लिए, लेकिन बालेवाड़ी में एक्चुअली वो एज पर द मार्केट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा है, क्योंकि उस एरिया में उसी रेंज में रेट्स जा रहे हैं। आपने 811 कारपेट बोला, तो मुझे लगता है 1.25 आपका प्लस प्लस एज अ होल पैकेज आपको मिल रहा होगा उसमें। सो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि वर्थ है या नहीं। वो आपको देखना पड़ेगा कि वर्थ है, आप वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस एरिया में। आई एम श्योर आपने और ऑप्शन उस एरिया में देख लिए होंगे। तो एक इन्फॉर्म बायर की तरह आपको अगर नहीं देखें तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार और भी प्रोजेक्ट्स आप देख लीजिए सो दैट आप सेटिस्फाई हो जाएं। मैं फिर कहता हूं कि वो प्राइस एज पर द मार्केट ही है, लेकिन एक आपकी तसल्ली के लिए आपको और भी प्रोजेक्ट देख लेना चाहिए और फिर जहां आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है या बेस्ट डील मिल रही है आपको क्लोज करना चाहिए। मैजेस्टिक अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है और मुझे नहीं लगता उसमें कोई आपको इशू होना चाहिए डील क्लोज करने के लिए। राइट, तो चंद्रकांत जी ये आपके लिए हो गई सलाह और इसी के साथ हमारे लिए हो गया वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और बातचीत, थोड़े से और सवाल। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, जब तक मार्केट इंडिकेट ना करे बाय ऑन डिप्स और एग्जिट डिसीजन मार्केट को खुद लेने दें। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। निफ्टी आईटी अब कल की कैंडल के हाई को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। काफी दिनों बाद दरअसल इस स्टॉक की चर्चा हो रही है और 1.5% ऊपर इस समय। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ ये रिकवरी प्रोसेस भी काफी क्विक हो रही है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए कमाई का अड्डा। पावर्ड बाय LIC, हर पल आपके साथ। आर्बिट्रेज फंड्स होते कौन से हैं, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, मार्केट का बिहेवियर होता है जब इन फंड्स में एक्सपोजर लेना चाहिए? जीती पाली बिल्कुल ठीक है आपने। आई थिंक अगर हम आर्बिट्राज फंड की बात करें तो बेसिकली ये है तो इक्विटी फंड, बट ये बहुत ही लो रिस्क फंड है। और इसका कारण ये है कि जो फंड मैनेजर इस फंड्स को जो मैनेज करते हैं, वो जो मिस प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी होती है ना कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच में, उससे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं उससे रिटर्न कमा के इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट एलिमेंट है इक्विटी का, उसको वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फंड मैनेजर जो प्राइस डिफरेंस होता है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का, उसको इवेल्युएट करते हैं। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का कैश मार्केट में प्राइस अगर ऊंचा है और फ्यूचर मार्केट में नीचे है, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली फ्यूचर मार्केट में खरीदते हैं और कैश मार्केट में उसको सेल करते हैं। और इससे जो प्राइस डिफरेंस होता है, इससे जो अर्निंग होती है, इनकम जो होती है, वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, लेकिन कभी भी ओपन पोजीशन नहीं लेते हैं। और इसी के लिए हम इनको कह सकते हैं कि ये लो रिस्क फंड है और बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें ओपन पोजीशन नहीं है और लो रिस्क है।
तो अगर आपके पास 6 महीने 1 साल इस तरह का कुछ पैसा है और आप चाहते हैं कि आपके रिटर्न जो है डेट मार्केट के सामने ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो, स्टेबल हो, तो फिर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, रियल एस्टेट पे बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हैं और अब वक्त है कि एक ईमेल ले लिया जाए और ये ईमेल हमें भेजा है राजेश कुमार सिंह साहब ने गाजियाबाद से और ये एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। श्री वर्धमान विक्टोरिया, लोकेशन है सेक्टर 70 गुरुग्राम, साइज 3 BHK, करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा का कुछ इसका बजट है। पोजीशन इनको 2023 में मिल सकता है। अब सवाल ये है कि 2012 में ये निवेश किया था और अभी पोजीशन मिला है, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। अब आगे इस इलाके के भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए। तो पहले तो राजेश जी, ठीक है, इसमें वक्त तो लगा आपको, लेकिन पहले बहुत बहुत बधाइयाँ कि पोजीशन आपको मिल गया। असलम जी से पूछेंगे कि लेट क्यों हुआ। अब आप क्योंकि पॉजिटिवली देख रहे हैं कि कैसे आगे इसके प्रोस्पेक्ट होंगे, प्रॉपर्टी आपको कैसा रिटर्न देगी, इलाका कैसा है, वो सारी बातचीत कर लेते हैं। तो असलम साहब, श्री वर्धमान विक्टोरिया, सेक्टर 70 गुरुग्राम, और ये इन्होंने परचेज किया था 2012 में और अब इन्हें मिला है। अब कारण जो भी है वो आप बताएंगे कि क्या कुछ डिलेज थे या कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जब घर मिल गया है तो आगे कैसे प्रोस्पेक्ट है और ओवरऑल पूरा इलाका, इनका घर, क्या इनको अच्छे रिटर्न देने की स्थिति में है? देखिए, मेरे ख्याल से अच्छी बात यही है कि इनको पोजीशन मिल गया है जी। अब वो पोजीशन क्यों डिले हुआ, उसकी अपनी एक स्टोरी है, डेवलपर्स की साइड की अपनी स्टोरी होती है, उनकी अथॉरिटीज की पर ब्लेम गेम होगा, काफी चीजें हैं। मुझे लगता है कि उसमें ना जाते हुए आज ये खुशी की बात है कि इनको पोजीशन आ गया है। तो मुझे लगता है आपको उसमें खुश होना चाहिए। आप उनमें से लकी बायर्स हैं जिनको पोजीशन मिल गया है। अभी भी NCR का मार्केट इंप्रूव हो गया, लेकिन अभी भी काफी लोग अभी भी फंसे हैं, जो बड़े बड़े नामी डेवलपर्स में, जो आज की डेट में थोड़े अटके हुए हैं और उनके प्रोजेक्ट अटक गए हैं। तो काफी लोग हैं जो अभी भी परेशान है, लेकिन आपको मिला है, मुझे लगता है अच्छी बात है। जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके आपसे जो प्रॉमिस किया था, थोड़ा डिले हुआ लेकिन आपको मिल गया है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर खुश रहते हैं। और आपको थोड़ा सा और खुश करते हैं ये कह के कि सेक्टर 70 काफी अच्छा एरिया है, गुड़गांव का, काफी अपकमिंग है, काफी उसमें जो एक्चुअली वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर है गुरुग्राम का। चाहे आप उसमें कनेक्टिविटी ले लीजिए, आई थिंक साइबर सिटी 2 आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर होगा इस पूरे एरिया को बूस्ट करने के लिए फ्यूचर में, सो दैट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका एप्रिसिएशन। साइबर सिटी 2 जो सेट है, मतलब आपके लोकेशन से काफी अच्छी कनेक्टिविटी है उसकी। जो मेट्रो प्रपोज है वो भी काफी अच्छी है और वो गुरुग्राम के दूसरे एरिया को आपको कनेक्ट कर देगी, जिससे इसमें काफी बूस्ट आएगा आपके लिए। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी जयपुर हाईवे या सोना रोड या आपकी कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट भी काफी अच्छी है। सो ओवरऑल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए या आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के हिसाब से लीजिए, वो काफी अच्छा है। फ्रॉम सेक्टर 70 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या आपके जो प्रोमिनेंट मॉल्स हैं या हॉस्पिटल हैं, स्कूल है, सबकी कनेक्टिविटी अच्छी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लान है, जिस तरह से उस पर काम हो रहा है, वो इम्प्रूव ही होता जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज के लिए थोड़ा सा निश्चिंत रहना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अब सेफ है और वो आपको पोजीशन मिल गया है। वेदर आप उसको रेंट पे दें, खुद रहें, या आप उसको आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है अगर आप उसे 5 साल का होराइजन भी देंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी उस पर रिटर्न्स आएंगे। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो परेशानी थी वो ओवर हो गई। अब आप यहाँ से होपफुली सब ठीक रहना चाहिए। चलिए, यही इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ राजेश जी हम कहेंगे कि आपको अब सोचना चाहिए। घर आपको मिल गया, डिले सब जो हुए, लेकिन मिल जाना बड़ी बात है। और बाकी क्या प्रोस्पेक्ट हैं प्रॉपर्टी के, इलाके के, वो असलम साहब ने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो चलिए, बहुत बधाई आपको एक बार फिर से आपकी इस प्रॉपर्टी के लिए। एंड आई थिंक आगे एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ चलिए, ज़रूर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे रिटर्न
देगी भविष्य में। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि अब हम इस हफ्ते के लिए आपसे इजाज़त लें। जाने से पहले असलम साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक ताज़ा अपडेट भी हमें रियल एस्टेट मार्केट के बारे में दिया। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमें सुनने के लिए, अपने सवाल भेजने के लिए। और निवेदन यही करेंगे कि pgmoneycontrol.com पर अपने सवाल बेझिझक भेजिए, डिटेल्स डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, बाकी हम पे छोड़िए। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के बेहतरीन से बेहतरीन जवाब आप तक लेकर आएँ और आपके जीवन को आसान बनाएं जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।